न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कुछ ही देर में चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए रिटर्निंग अधिकारी को तलब किया था। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले को लेकर कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले रिटर्निंग अधिकारी को तलब किया था, अब वो वहां पहुंच चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है। और कुछ ही देर में यहां पर ये अहम सुनवाई देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रिटर्निंग अधिकारी जो है वो वहां पहुंच चुके हैं क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था इस मामले को लेकर। तो कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता दें, जहां पर मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि पहले भी सुनवाई हुई थी जिसमें फटकार जो है रिटर्निंग ऑफिसर को लगाई गई थी, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद जब सुनवाई होगी तो उससे पहले एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। चंडीगढ़ के जो मेयर हैं मनोज सोनकर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी को इसलिए बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में अब आंकड़ा आम आदमी पार्टी का गिरता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मेयर चुनाव पर यह सुनवाई होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है? क्या मेयर के चुनाव एक बार फिर से कराए जाते हैं? इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मेयर मनोज सोनकर की तरफ से इस्तीफा दिया गया है। तो और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज राठी भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विक्रांत जी का रुख कर लेते हैं। विक्रांत, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार फटकार लगाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर को यह कहा था कि लोकतंत्र की हत्या के समान है, उस तरह से एक बात तो समझ आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो हो सकता है कोई बड़ा एक्शन ले सकता है, या इस बात पर भी संशय बरकरार है कि दोबारा से मेयर के चुनाव कराए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है। लेकिन पिछली बार की अगर हम सुनवाई की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणियां की थी। कोर्ट ने बाकायदा वो वीडियो देखा था जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर पर सवाल उठ रहे थे और उसके बाद कोर्ट ने कहा था कि ये व्यक्ति बार बार कैमरे की तरफ देख रहा है, कुछ ना कुछ गलत किया गया है, और उस पर सवाल उठाए थे। इसी कारण कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को बुलाया था। आज वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले हमारी उनसे मुलाकात भी हुई थी, पूछने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार वो भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट अगर प्रतिकूल टिप्पणियां करता है तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब रही बात चुनाव को दोबारा करवाने की, तो ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है। लेकिन एक चीज जो हमें बड़ी समझनी होगी कि बीजेपी का जो मेयर चुने गए थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यह भी पहली बार ही हुआ होगा कि कोई मेयर चुने जाने के 1 महीने के अंदर इस्तीफा दे दे। और अब दोबारा से अगर वहां पर चुनाव होने की नौबत भी आती है तो संख्या बल बीजेपी के पास है। लेकिन इस चुनाव को लेकर और इस जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट की बेहद तल्ख टिप्पणियां पिछली बार आई थी और अब से कुछ देर बाद इस मामले की सुनवाई भी होनी है, तो उसका इंतजार अभी करना होगा। ठीक है विक्रांत, हम आपके पास लौटेंगे। चंडीगढ़ से भी हमारे सहयोगी मनोज राठी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, क्या जानकारी चंडीगढ़ से सामने आ रही है? एक तरफ मेयर का इस्तीफा, कुछ ही देर में यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है, लेकिन जो स्थिति है वो बीजेपी की मजबूत हो गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद शामिल हो गए हैं वहां। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मेरे सहयोगी ने भी जानकारी दी कि आज की जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है वो बहुत ही अहम मानी जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका मिला है। 13 काउंसलर थे और अलायंस की अगर हम बात करें तो 13 आम आदमी पार्टी के थे और 7 काउंसलर कांग्रेस के थे, यानी कि 13 + 7 20 काउंसलर, यानी कि 20 वोट थे। और दूसरी तरफ पिछली बार की अगर हम बात करें तो 14 काउंसलर बीजेपी के थे, 1 वोट किरण खेर का था जो एमपी है, यानी कि 15 वोट टोटल हुए। 1 वोट जो है वो शिरोमणि अकाली दल का है, वो किसको देना है वो हालांकि उन्होंने पत्ते नहीं खोले। लेकिन अब बिल्कुल उलटफेर हो चुका है, बिल्कुल उल्टा हो चुका है, क्योंकि 14 + 3 जो आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स हैं, नेहा मुसाफत, पूनम देवी और गुरचरण काला, वो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। यानी कि 14 + 3 17
और एक 18 यानी कि एमपी किरण फोर का, यानी 18 वोट हो चुकी हैं। दूसरी साइड आम आदमी पार्टी के बचे हैं 10 और कांग्रेस के बचे हैं 7, यानी कि 17, यानी कि 7-7, यानी कि लगभग तय है कि दोबारा इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी की जीत पक्की है। लेकिन जिस तरह से यही बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं ये समझने के लिए कि स्थिति जो है वो क्या कुछ बनी हुई है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से जहां मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावट और गुरचरण काला भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तीनों पार्षदों को बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और ये बात कही कि इनको पूरा सम्मान दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का प्रोपेगेंडा आपने देख लिया है। सारे हिंदुस्तान में वो एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं और चंडीगढ़ में गठबंधन कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस के पवन बंसल जी की अपनी जो तृष्णा है उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की, उस तृष्णा को आगे रख के उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी के वर्कर को एक ऐसे झमेले में डाल दिया भी वो चाहते नहीं थे कांग्रेस के वर्कर कि आपका मेयर बने, और इसी वजह से उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। 30 तारीख को जिस हिसाब से अनिल मसीह जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, उसने वोटों के अंदर जाके धांधलीबाजी करके उसको इनकरेक्ट कर दिया या इनवैलिड कर दिया, तो उसका ये पार्ट था एक। उसी पार्ट के तहत 18 तारीख को इलेक्शन पोस्टपोन किया जाता है, 30 को किया जाता है, 30 को जाके अनिल मसीह जी वोट को इनवैलिड कर देते हैं, और उसके बाद जब हम हाई कोर्ट जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां पे इनको टाइम मिल जाता है, और उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन लोटस जो है वो चलाया।